जय माँ दुर्गा। आप सभी कैसे अच्छे होंगे। तो आज रामनवमी है। रामनवमी की आपको सभी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को आज सभी कन्या पूजन करते हैं और माता का जो होता है विदाई का समय होता है, बड़ा दुख का समय होता है। तो उसके लिए बहुत दुखी मन से यही कह सकते हैं कि बस 9 दिन माता ऐसे सबके ऊपर कृपा, मतलब हमेशा कृपा ऐसे बनाए रहें। तो यहाँ सबसे पहले मैं उठ गई थी, सारा काम हो गया था, तो प्रसाद मैंने बना लिया था। मंदिर में आके मैंने भोग लगा दिया है और भोग लगा कर फिर हम वहाँ पर कन्या को दे दिए थे। उसके बाद ये श्रृंगार का जो सामान था, मैंने घर पे माता को जो श्रृंगार किया था उसका है। या फिर मंदिर में देखिए, पहले मैंने ऐसे थोड़ा शूट किया हुआ है, माता को नहला धुला कर पूरा श्रृंगार कर दिया था। श्रृंगार के फ़ोटो नहीं खींच पाए करते हुए। और फिर उसके बाद फिर कन्या का जो प्रसाद था, माता को भोग लगा दिया। फिर ये कन्या मैंने खिला दी थी, क्योंकि नवमी के दिन कन्या मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बस 10 मिनट हुए थे, 10 मिनट में ही कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। तो कन्या से ज़्यादा तो लंगूर मिल रहे थे। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि क्या करें, तो चावल होते हैं, कह रहे थे जो चावल दिए जाते तो उन कन्याओं से लेना और अपने घर में या किसी अन्य स्थान पर रखना है जिसमें आप अन्न रखते हैं। तो ये सारी कन्या मुझे ये चावल बाद में दे रही थी और आशीर्वाद दे रही थी। समझ लीजिए माँ दुर्गे का ये कृपा है, आशीर्वाद है। और सर ये छोटी सी कंजिका थी, तो इसको मैं उतरने देती जीने से, क्योंकि हमारा ऊपर का रूम है। और फिर मेरे हस्बैंड ने इनको पकड़ लिया क्योंकि गिर जाती है, छोटी है। तो मैंने इसको फिर अपने साथ ही छोड़ के आई हूँ, क्योंकि मैं लेके आई थी। और उस दिन मौसम भी बड़ा अजीब था, बारिश सा हो रहा था। ये कहते हैं माँ अपनी कृपा बनाए रखी थी, तो इसीलिए फिर मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा वीडियो शूट किया, मैंने उनका किया था, क्योंकि कैमरे स्टैंड पे लगाना भारी पड़ रहा था। उज्जवल बहुत रो रहा था, उज्जवल भी कन्या खाने के लिए परेशान हो रहा था, इसीलिए फिर ये कैमरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया थोड़ा सा। तो कन्याओं को जो भेंट देना था, मतलब दक्षिणा देना था, तो जिसकी जो श्रद्धा होती है वो उसी में एडजस्टमेंट करता है। तो मैंने कन्याओं को इस बार प्लास्टिक की प्लेट दी थी और फल फ्रूट दिया था। यही जिसकी जो श्रद्धा होती है। तो जो कन्याएं जो प्लेट लिए हैं वही मैंने प्लेट दी थी, और मैंने उसको रात में अच्छे से साफ़ करके रख लिया था, क्योंकि सुबह बहुत काम हो जाता है। मैं तो 4 बजे जग गई थी, 4 बजे से साफ़ सफाई करके तब मैं प्रसाद बनाने लगी, क्योंकि ऐसे बिना नहाए धोए प्रसाद नहीं बनाना चाहिए, मंदिर को नहीं छूना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे ही लग जाते हैं, लेकिन नहीं, प्रसाद जो है नहा धोकर बनाना चाहिए। और मेरे हस्बैंड जी भी मेरे साथ जग गए थे, वो 5 बजे जग गए थे, उनको भी थकान हो गई थी, तो मेरे साथ ही इसे लगे रहते हैं, अच्छे हैं। तो जब मैं उठती हूँ तो उठ जाते हैं मेरे साथ, और इस तरीके से मैंने फिर पूजा प्रारंभ की थी। फिर सारे काम हो गए थे, कन्या पूजन भी मैंने कर लिया था, सारे बहुत थकान हो गई थी। तो इवनिंग टाइम फिर मैं 7 बजे संध्या करके फिर मैं फ्री हुई, तो काफ़ी थकान हो गई थी। फिर मैं भी सो गई 3 बजे, और पूर्वी भी काफ़ी जगह कन्या खाने गई थी, तो उससे वो भी थकान सी हो गई थी, तो दादी के पास अपने सो गई थी। और काफ़ी पूरा दिन ऐसे मतलब लंबा सा, मतलब अच्छा लगा, पूरा 9 दिन तक ऐसे अच्छा लगा। माँ जैसे हम लोग के घर पर ही हैं, ऐसे ही मतलब ऐसे ही घर पर अपनी बना रहे सब बच्चों। और जो उज्जवल बहुत परेशान हो रहे थे कि मैं भी कन्या खाने जाऊंगा, तो उनको भी 1-2 जगह मैं ले गई। और फिर थोड़ा सा पकड़ना पड़ता है, तो बहुत शरारती है। कहीं पर सीढ़ियाँ थी, जैसे सीढ़ियों से जब गिरने की था, तो इसलिए तो बहुत देख रेख करना चाहिए। तो ले तो जाते बच्चे, लेकिन अपने सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। मैं उनको ले गई, साथ से लेकर काफ़ी काम बढ़ गया था। और यहीं तक था मेरा ब्लॉग। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, बाय, लव यू।